कभी कभी मैं अपनी गली के अंदर कोई बुजुर्ग हजरात मिलते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या करते हो, बोलते डिजाइनर हो। तुम कपड़े डिजाइन करते हो? मैं उनको हाँ करके मैं चला जाता हूँ। कागज दे दो ज्यादा, मुझे एक कमरा दे दो, एक पेंसिल दे दो, मैं खुश हूँ। Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the Artistic Wave podcast. I'm your host, Mohammed Samir Athar, and today we are with a very special guest. We are with one of the most talented people I know, my professor Ravaz Hammas, who's a multidisciplinary product designer and a calligraphy artist. So, Ravaz, what have you been up to? थैंक यू सो मच समीर, अच्छा इंट्रोडक्शन था। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइनर। हाँ, I feel like we talked about this. It was like आप प्रोडक्ट डिजाइनर भी बोल सकते हैं, आप यूएक्स डिजाइनर भी बोल सकते हैं. यू कैन गो लाइक 10 अदर वेज. यार हाँ, मल्टीपल लेबल्स हैं हर चीज़ के, Yeah. ठीक है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ठीक है तुम मुझे प्रोडक्ट डिजाइनर बोल दो। Yeah. कभी कभी मैं अपनी गली के अंदर कोई बुजुर्ग हजरात मिलते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या करते हो, बोलते डिजाइनर हो। तुम कपड़े डिजाइन करते हो? मैं उनको हाँ करके मैं चला जाता हूँ। अच्छा, Yeah. when we were talking earlier ना, मेरा सबसे पहले जब आपने सिर्फ बोला ना कि okay you can introduce me as a designer, Yeah. I understand the connotation of the word designer, but most people won't. Most people will be like, अच्छा आप क्या डिजाइन करते हैं? कपड़े डिजाइन करते हैं, घर डिजाइन करते हैं, क्या डिजाइन करते हैं आप? यार नहीं, मैं तुम्हें इसको एक बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है इसका। देखो, आप सबको वो समझाओगे जो उनको समझना है, ठीक है। आप उनको वो नहीं समझाओगे जो आप समझते हो डिजाइन के बारे में। Yeah. अगर मैं बोलूँ यार मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, सामने वाला क्या समझेगा? एक ले ऑडियंस की बात करूँ, मैं जिस गली से आता हूँ, शाह फैसल से आता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ। अब मैं उसको बताऊंगा यार मैं मसले हल करता हूँ यार बहुत से लोगों के, बोलते हैं यार मैं भी वही करता हूँ यार। अगर मुझे बोलते हैं यार मैं डिजाइन करता हूँ, कभी कभी बोलते हैं यार वेबसाइट बनाते हो, बोलता हूँ हाँ। कभी बोलते हैं कोई कपड़े डिजाइन करते हो, मैं वो भी बोलता हूँ हाँ, क्योंकि मैंने वो भी किया हुआ। तो वो भी खुश, मैं भी खुश, हमारी बात ऐसे खत्म हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ बात को कम से कम में खत्म कर दूँ। I feel like even though like आपका जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की साइड पे तो फिर और डिजाइनर साइड पे तो और ज़्यादा वास्ट लोगों को समझ नहीं आता, बट इवन ऑन लाइक ए प्रोडक्शन साइड यही होता है लाइक व्हेनेवर समवन आस्क्स मी, ओ बेटा आप क्या कर रहे हैं, आई एम लाइक ओके आई एम अ मीडिया स्टूडेंट, एंड देन दे लाइक अच्छा आप क्या करते हैं। अब मैं उनको बताता हूँ भाई प्रोडक्शन में हूँ, वो फिर आगे से 100 क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने ना बहुत ही जनरली कहना शुरू कर दिया है भाई जर्नलिज्म। बहुत अच्छा, नहीं असली में जर्नलिज्म आपने टीवी चैनल देखा है, बस वही। नहीं, मतलब सबसे अच्छा हल इसका यही है। हम लोग हमेशा हर चीज़ को डिफाइन करने लग जाते हैं। डिफाइन नहीं करो, उसको Yeah. उतना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, वही करो। तो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ। तुम कभी अपना प्रोफेशन अपने अम्मा अब्बा को समझ आ जाएगा, ठीक है। कभी अपने दादा दादी को, अगर कोई हयात है, ठीक है, दादा दादी नाना नानी या कोई और भी बुजुर्ग, Yeah. कोशिश करना उनको समझाओ। अगर वो समझ गए ना तुम्हारा प्रोफेशन, तो समझो तुमने सबको समझा दिया। तुम उनको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझाओगे, तुम उनको सिंप्लिसिटी सिखाओगे, ठीक है। तो आप ये नहीं चाहोगे कि यार मेरी ये टेक्निकलिटीज है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मैं कैमरे के सामने आता हूँ, खत्म, उनको समझ आ गई। इतना सिंपल रखोगे तो। Brilliant. Yeah. Brilliant. So, moving on to what you are doing as a career or as a passion. So, as a designer, what would be the best way you would to like actual people? How would you describe your job? Like, what do you do? ओके, ज़बरदस्त। तभी सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो मेरे साथ हुई है वो टीचिंग हुई है, ठीक है। अब मैं उसको एज अ प्राइमरी सेट करना चाहता हूँ अपने कैरियर का एक स्टेप है ये, ठीक है, जो मैं टीचिंग अब छोड़ नहीं सकता। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है, ये एक मोहब्बत जाग गई है दिल में, अब मैं वो Yeah. रखूंगा। उसके साथ साथ यार अब मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कंपनीज के साथ काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बना सकूँ। अगर कंपनीज के साथ काम करने का जहाँ तक ताल्लुक है, कभी कभी मैं अच्छी इलस्ट्रेशंस कर लेता हूँ, कभी कभी मैं उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो इंटेंजिबल मतलब एप्स वगैरह के ऊपर Yeah. काम कर लेता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि मैं स्ट्रेटजी एंड पे ज़्यादा रहूँ रेदर देन विजुअलाइजिंग के ऊपर ना अपना जो मेरा एक तरह का फोर्टे भी बन चुका है फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि मेरी विजुअलाइजिंग अच्छी है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ मैं उसका यूएक्स टाइम की तरफ आऊँ, स्ट्रेटजीज की तरफ आऊँ, ज़्यादातर मैं वहाँ रहूँ। इससे पहले मैं एक कंपनी में था टैलेंट गेम्स के नाम से, ठीक है। उन्होंने मुझे हायर किया था इस बेसिस के ऊपर कि मैं उनकी कंपनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर सकूं। वो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे थे, वो एचआर गेम्स बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो जिस सॉफ्टवेयर बना रहे थे, जिस टेक्नोलॉजी पे बना रहे थे, उन्होंने मुझे हायर किया था कि आप कोई बंदा देखें मार्केट के अंदर
उसको हायर करें और हमारे क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज को ट्रेन करो। तो मैंने उनके साथ काम किया इसके ऊपर ही। और कैसे काम किया, क्योंकि वो एक सीनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को हायर करना चाहते थे। मैंने उनके साथ एक दफ़ा मुलाकात की, फिर दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात में मुझे बोलते हैं आप 1 घंटा ही दे दें हमें, एक काम करें आप ऐसे आ जाए हमारे साथ एज अ कंसल्टेंसी बेसिस पे। और जो बंदा खुद है वो खुद, उसका नाम पॉल है, खुद आया हुआ है हॉलैंड से और वो पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर काम कर रहा है। सो अर्लियर हम लोगों ने एक हमारी क्लास हुई थी जिसमें हमारा एक तरीके से वो हुआ था, what would you describe it as, like a workshop जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी, एक तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो यहाँ पे जैसे अभी लाइक यू वर टॉकिंग के यू वर वर्किंग फॉर अ कंपनी एज टू लाइक बेटर देयर स्ट्रक्चर, तो डू यू थिंक लाइक पाकिस्तान में इन जनरल, पाकिस्तानी सेटिंग के अंदर कंपनीज unless they're in actual trouble, they reach a point where they're like let's get ahead of things और हम लोग बिल्कुल ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी चीज़ें। ओके, ज़बरदस्त। समीर, पता है मसला क्या है? कंपनीज नहीं करती हैं मसले कि यार ये हाईलाइट नहीं करेंगे, फ्लैग नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे यार ये मसला आ रहा है, तुम कर सकते हो, किसी फ्रीलांसर को नहीं बोलेंगे अनटिल और अनलेस आप अपनी साथ बैकअप पे वो चीज़ें लेके ना जाओ, वो हाईलाइट ना कर सको। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें बहुत ज़बरदस्त। मेरे साथ बाइक आई, मेरे पास एक बाइक आई ना, स्टार्टअप है। उन्होंने मुझे देखा है मेरे इंस्टाग्राम से, देयर लाइक यार इट्स अ गुड, मतलब अच्छा पेज है तुम्हारा, उर्दू में काम करते हो, हमारे कुछ पोस्ट बना दो, चंद पोस्ट बना दो। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला यार मैं सिर्फ पोस्ट नहीं बनाता उर्दू में, मैं टाइप भी बनाता हूँ। 1-2 अगेन उनके साथ मैंने मीटिंग्स रखी अपनी। अगली जो चौथी मीटिंग थी मेरी उनके CEO के साथ थी, उसको मैंने कन्विंस कर दिया था कि आपके लिए उर्दू टाइप कितना इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी ऐप के अंदर। वो अलग बात है, वो बात आगे नहीं बढ़ी बिकॉज ऑफ बीच के लोगों की वजह से। मगर सोचो मैं उस इदारे में पहुंच गया, मैंने वो चीज़ हाईलाइट कर दी, मैंने उसको USP बेच दी जो उसको नहीं पता था। इकबाल का एक शेर है ना, शिकवा बेजा भी करो तो लाजिम है शऊर। मेरे पास वो शऊर था ना यार। आप हमेशा कहीं कोई कंपनीज ऐसी नहीं आएगी यार ये मसले सॉल्व कर दो, कंपनीज को वो लोग चाहिए जो सोच सकें, उनके साथ काम कर सकें। So I feel like there's a pattern कि you basically know how to sell yourself. So एक तरीके से you're applying to these companies और आप इन companies के लिए जा रहे हैं for maybe like a small design job, for a smaller thing that they maybe actually hire you for later on. तो and then you tell them कि okay मैं ये भी कर सकता हूँ, and then they are like कि okay we are actually in need for this as well. So do you think like UX side पे especially और डिज़ाइन साइड पे इन जनरल पाकिस्तान के अंदर ये वाली मेंटालिटी ज़्यादा है कि द पीपल हैव टू लाइक सेल देमसेल्फ कि ओके यू हैव दीज प्रॉब्लम्स एंड वी कैन फिक्स देम बिकॉज अगेन कंपनीज आर्ट वेरी प्रोएक्टिव है, दे डोंट, जब तक वही वाली बात है जब तक पहिया चल रहा है सही है। ठीक है, मैं इसके अंदर ये बोलूँगा यू गेट व्हाट यू बार्गेन फॉर। सही है। UX UI की ये जो डोमेन है, चलो इसको इंट्रैक्शन कह लेते हैं, इंट्रैक्शन की तो दुनिया है, इतनी छोटी नहीं है जितनी हम लोग अभी समझ रहे हैं कि यार वो ऐसा जाता है वैसा जाता है। अब माशाल्लाह नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है हर इस डोमेन के अंदर। इसकी अच्छी खासी एक्टिव कम्युनिटीज़ हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ऐसी फेसबुक पे एक कम्युनिटी है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, अभी भी जिक्र कर देता हूँ, UXDP के नाम से। UXDP सोचो एक एंटिटी है, चंद लोगों ने स्टार्ट की, 2-3 लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ। उन्होंने हर साल एक डॉक कम्युनिटी के अंदर डालते हैं जिसके अंदर आपको पता चलता है कि सैलरीज कितनी है। एक अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका इस जर्नी के अंदर, कितनी सैलरीज होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या है, 3 साल होंगे तो क्या, 4 साल क्या, 5 साल क्या, फिर उसका इंटरनेशनल कंपैरिजन भी है। तो जो वो कम्युनिटीज हेल्प कर रही हैं, हमें बस पता नहीं। जब आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप बोलोगे नहीं काम तो हो रहा है, अक्सर अच्छा खासा काम हो रहा है। मगर जहाँ मुझ जैसे चंद नामाकूल डिजाइनर लैग कर जाते हैं, वो क्या कर जाते हैं, एस्थेटिक्स के जो नहीं होते, एस्थेटिक्स लगने चाहिए खूबसूरती के ऊपर, ऐसा नहीं है। उसके पीछे पूरी एक दुनिया है जिसको हम दो फलसफे हैं। जब मैं आर्किटेक्चर के अंदर अप्लाई कर रहा था, जब पता चला मुझे, फॉर्म ओवर फंक्शन एंड फंक्शन ओवर फॉर्म। मैंने गलती ये कर दी, मैं फॉर्म्स पे चले गया, फंक्शंस मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो इट्स अ फिलॉसफी जो आप दोनों तरफ अप्लाई करो टाइम टू टाइम। यहाँ पे आई फील लाइक बहुत द आर्टिस्टिक माइंडसेट आ जाता है कि वो कोट एंड कोट द आर्टिस्टिक जर्म जो आपके दिमाग में होता है कि ओके आई नीड टू मेक थिंग्स लुक नाइस, और लाइक इफ दे डोंट लुक नाइस कि इवन दो उनका फंक्शन बहुत अच्छा हो रहा है बट मे बी यूर लाइक जैसे फर्स्ट करेंगे यू मेक अ वेब सीरीज राइट, एंड वो
उसके अंदर लाइक राइटिंग अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट उसकी लाइक सिनेमेटोग्राफी में भी बहुत ब्लैंड है एंड पीपल आर लविंग इट. बट आपके पर्सनल आर्टिस्टिक जर्म के लिए वो है कि यार इट नीड्स टू लुक अमेजिंग, लाइक इट नीड्स टू हैव दैट oomph factor. तो do you like, are you better at it now, like separating function and form? अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है ये सवाल. यार फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ही सबसे कोर है, Yeah. कोर एसेंस. ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, इट वेरीज ना, मीडियम टू मीडियम. सोचो पहले हमारे घर में जो हमारे वो होते थे, दरवाजों की नॉब्स होती थी, वो कितनी खूबसूरत होती थी. अब देखें कितनी सिंपल हो गई हैं. Yeah. मुझे तो पसंद है वो. अगर अभी किसी की देखो, पुराने पुराने दरवाजे देख लो तुम, चौकटे देखो उनकी यार, Yeah. कार्व्ड होती थी. अभी क्यों नहीं है? अब फंक्शन क्यों आ गया? ठीक है, हमें आदत है मगर हम अब बोलते नहीं है, क्योंकि सॉरी हम लोग क्या, क्योंकि हम मिनिमलिस्ट हो चुके हैं. Yeah. देखो खुद देखो ना, तुम अपने इर्द गिर्द, शादी तो हमें ढिंचाक चाहिए है, मगर हम जब काम करें तो हमें बहुत मिनिमलिज्म चाहिए. हमारे ग्रास रूट से हम लोग वो चीजें लेके आ रहे हैं. कराची में जब होते हो तुम, बस देखते हो, खूबसूरत एक बस जा रही है तुम्हारे सामने से, दुल्हन बनी हुई है, हम ऑटोमेटिकली इम्यून हुए उससे यार. Yeah. अब ये थोड़ी ना कि वो गलती है हमारी, गलती नहीं, वो हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है हमारा, Yeah. उसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए. अगेन कुछ चीजें अच्छी लगती हैं देखने में भी, और काम भी अच्छा करती है फंक्शन में भी. कुछ चीजें सिर्फ फंक्शनैलिटी होती है. अब इंजन को खूबसूरत किया जा सकता है, गाड़ी के अंदर लगता है वो, I mean, technically, yeah. बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता. स्टीव जॉब्स ने क्या किया था जब अर्ली, जब उसके मैकिंटॉश जब सारे डिजाइन हो रहे थे, बोर्ड उसका अंदर से बोर्ड, किसी भी तुम मदरबोर्ड को उठा के देखो, उसके अंदर जो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं. उसने बोला नहीं, मुझे तो राउंड चाहिए. अब उसकी तो पर्सनल प्रेफरेंस है, उसकी पर्सनल एस्थेटिक्स है, उसने तो किया ना उस चीज को. Yeah. I think इट्स ऑन यू, इट्स ऑन यू. एवरीथिंग कम्स विद इट्स कॉस्ट. ठीक है. हाँ, I feel like मगर फिर वो for artists of any sorts ये होता है कि बस keep the right balance, कि आप बहुत ज्यादा फंक्शन की साइड पे भी ना चले जाएं और आप बहुत ज्यादा फॉर्म. आई एग्री विद देम, आई एग्री विद यू एग्जैक्टली. मतलब अगेन, अगर तो मैं हूं तो मैं तो बोलूंगा खूबसूरत करते हैं यार, फंक्शन भी आ ही जाएगा. मगर नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ऐसे ही होना चाहिए. इट्स समटाइम्स सब्जेक्टिव यार, सब्जेक्टिव. It is, but like especially like young artists के लिए, अगर मैं अपनी बात भी करूँ या my peers की, अपने peers की बात करूँ, तो वो यही है कि sometimes we get too into the form कि हमें इस तरीके से देखना है, इस तरीके से देखना है, इस तरीके से देखना है, and then we are like, wait, we have like 10 other problems जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, and like we need to work on, and they're just as important. यार कंप्लीटली एग्री विद यू. अब सोचो, सॉरी मैं इस चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा. तुम बात करो फॉर्म्स भी, हम लोग बहुत, सॉरी फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है. ऐसे जब मैं टाइप डिजाइन करता हूँ, उर्दू टाइप डिजाइन करता हूँ, उर्दू टाइप के अंदर दोनों चीजें हैं. आपका पूरा सिस्टमैटिक डिजाइन होता है, मतलब पूरे सिस्टम्स बनते हैं, हर ब्लॉक का, हर वेरिएबल का, हर हुरूफ का. फिर सोचते हो ये खूबसूरत भी लगना चाहिए, आई प्लीजिंग भी लगना चाहिए. फिर आप दूसरे एंड पे उसके पूरे सिस्टम्स बना रहे हो, फंक्शन भी आ रहा है, उसका कोर फंक्शन आ रहा है, ठीक है, और उसकी खूबसूरती भी साथ साथ आ रही है. हर चीज की अपनी एक वो है, प्रोज एंड कॉन्स है. उसका देखते हैं ना हम लोग, कितना मसाला होना चाहिए इसमें, कितना नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से. एग्जैक्टली. Yeah. So, okay, so nice segue into the calligraphy talk. So, you are a calligraphy artist. यार मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ. Yeah. यार मैंने कैलीग्राफी एक सेमेस्टर सीखी है, बाकी मैंने वही क्या बोलते हैं, शीटें उठा के बस छापी है मैंने. बाद में मैंने लेटरिंग की तरफ में आ गया था, मतलब ड्राइंग वगैरह, जो आप हुरूफ को ड्रॉ कर रहे होते हो उसके ऊपर होता है वो. तो या आई डोंट कॉल माई सेल्फ कैलीग्राफर, अ प्रोफेशनल कैलीग्राफर, मगर ये टर्म बन गए तो अब मैं इसके ऊपर बेचता हूँ मैं इसको. I feel like बिल्कुल बेचना चाहिए, because like I've seen your work. Yeah, it's literally really nice. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अच्छा मच. खासा सीन तो है. तो I feel like words that maybe describe you maybe come off as थोड़ा सा pretentious, but like they're describing you the best way possible. Yeah, perfect. Like just saying कि oh Urdu, I do Urdu typefaces and stuff, but like एक बाहर की ऑडियंस को it would be better if you are just like, oh, I'm a calligraphy artist. यार 100%. बाहर की ऑडियंस को क्या, यहाँ का बोल लो. खत्ताती किसी को बोलता हूँ, मुझे इज्जत करता है वो, ठीक है, मैं खत्तात हूँ, लोग मुझसे मेरी इज्जत करते हैं. मतलब ओके ठीक है यार, मैंने बहुत बेचा अपने आपको ऐसे. So okay, so this is a very unique art form, because I don't know a lot of calligraphy artists.
तो ये पैशन did you like just discover it like in university and stuff or like ये हमेशा से था? नहीं बस मेरी उर्दू की राइटिंग अच्छी थी, मुझे कभी आर्टिस्ट बनना भी नहीं था ना, डिजाइनर बनना था। I cannot relate with that. मेरे ही कीड़े मकोड़े लगते हैं। या आई नो तो ये बस ये यूनिवर्सिटी में शौक जाग गया था, और शौक ऐसे भी जाग गया था। मुझे बताना चाहता हूँ कि कैलीग्राफी मेरा कोई खूबसूरती मुझे अच्छी लगती नहीं थी कभी भी यूनिवर्सिटी में, जहर लगती थी मुझे। मेरे जो हमारे जो उस्ताद थे सर काशिफ, हमसे 100 शीटें खताती करवा, कौन कराता है यार यूनिवर्सिटी में 100 शीटें यार। तो मेरी तो बस हो गई थी, मेरी तो बस हो गई थी। वो एक मौके पे उन्होंने एक छोटी सी बोल दिया था कि अर्रहमान अर्रहीम लिख दो, फाइनल असाइनमेंट था। मैंने एक दफ़ा एक रात में बैठे पूरी चार्ट पेपर पे कर दिया, मुझे मज़ा आया काफ़ी। पता नहीं क्या हुआ था, समीर अगली क्लास में वो नहीं आए टीचर। मैंने बोला इसको और बेहतर किया जा सकता है। फिर से मैं घर गया, पूरी रात लगाई, मैंने फिर से बनाया, उस क्लास में भी नहीं आया सर। मैंने बोला और भी बेहतर किया जा सकता है। अब मुझे जब तक ना मोहब्बत हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता था, अर्रहमान अर्रहीम लिख रहा था मैं बस, और मुझे मोहब्बत हो गई थी। So basically you wrote it to an extent you were just like wait hold on, I love this. Exactly, I don't know. Yeah. तो ये चीज़ बनती रही और सिर्फ कैलीग्राफी पे नहीं रुकी, वो टाइप के ऊपर चला गया, लेटरिंग पे चला गया, फिर इसको अलग मीडियम पे मैं स्टार्ट कर दिया, मैंने ट्राई करना, ऑगमेंटेड रियलिटी तक आ गया मैं इसको लेते लेते यार। कोका कोला के साथ मैंने कोलैबोरेट कर दिया इसके ऊपर करके यार। या अच्छा, बाय द वे फॉर कैलीग्राफी ये थोड़ा सा लाइक nerdy weird tangent है, but like there's this anime called Barakamon. Yeah. Wait, hold on. Have you seen? No. It's some chunks. But okay, so Barakamon ना आप कभी बस बैठ के ना, you just should take some time off and like एक weekend पे बैठ के, it's a very like I think it's only 12 episodes, but it's like a very slow journey and it's very humanistic. उसके ना like character based वो है. It's about this young calligraphy artist, or I feel like I enjoyed it, but like I think you would love it. You would absolutely love it. मैंने उसके clips देखे, I was like, yeah, watch list में है अभी नहीं मगर अभी नहीं। Yeah, well, it's like a one weekend wali thing. Okay, like you take the weekend off and you just like you're gonna feel good after watching it. So yeah, actually, you talked about augmented reality. Yeah. So segueing from there, how is AI affecting your work? Okay, affecting यार समीर, लास्ट मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है, जिसके अंदर मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी एआई से, ठीक है। तो होता क्या था, समटाइम्स मैं रिलाई करता था अपने कंटेंट के ऊपर, जो मेरे पास कंटेंट आएगा उसके बिहाफ पे मैं वायर फ्रेम्स कंस्ट्रक्ट करूंगा, ये चीज़ें लेकर आऊँगा। आई हैव टू, मतलब मुझे अपने क्लाइंट को ना नेविगेट करना था, सॉरी, कि हम लोग कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, कहाँ किस तरह का कंटेंट आएगा। तो यहाँ के मैं किस तरह का कंटेंट आएगा, बीइंग ए यूएक्स यूआई डिजाइनर आई नो कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, ठीक है। तो AI helped me a lot in that segment, जहाँ मैं I know I'm weak when it comes to content, right? तो मुझे पता था मुझे कंटेंट किस तरह का चाहिए उनसे, मैंने उस तरह का लिखवाया बल्कि, ठीक है। मैंने अपने की पॉइंट्स लिखे जो मुझे चाहिए उसके अंदर। तो विद इन अ वीक द क्लाइंट वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी एंड आई एम लाइक वाओ, इट इज हेल्पिंग मी। अभी ये तो like I completely agree. Right now, because ये AI boom start हुआ है since the past like year or so. तो अभी तो वो वाला phase चल रहा है where every year we are seeing like rapid changes and rapid advancements. Like video के अंदर तो अभी like Sora का बहुत बड़ा आपने देखा था कि last year, a year ago, जो video rendition थी of like AI, Will Smith वाली, it was terrible. It was like it was a massacre basically. Of video form. And अब Sora जो है, it's actually producing great videos. And उसके अंदर ये भी है कि like again मैंने ये अभी सुलेमान आया था पॉडकास्ट पे, तो मैंने उससे भी बात की थी कि how जो आपकी फुटेज होती है, like आपकी like fill footage जो हो रही है या starting shots and stuff, landscape shots, वो आपको या तो करवाने पड़ रहे हैं by like you hire someone to do it for you, or you like get it online. Stock, you have to license it. Exactly. But AI can just make that for you. And sometimes even better than actual work. And wo abhi, and again, I always say this when I'm talking about AI, this is the worst AI will ever be. So right now I feel like sure it's helpful. Like abhi hum log bhi kaam kar rahe hain, like
आई एम मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म, तो उसके अंदर यही है कि एआई से बहुत हेल्प मिलती है, लाइक मूड बोर्ड्स बनाने में, आपके जो स्टोरी बोर्डिंग है उसके अंदर, विजुअलाइजेशन में, इट्स सो हेल्पफुल. बट again, like, do you see this reaching a point where थोड़ी सी redundancy हो? यार देयर ऑलवेज बी, Hmm. ठीक है, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं. वी हैव वॉच्ड सेवरल फिल्म्स राइट ऑन एआई Yeah. कि मास डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा. कभी कभी मुझे लगता है यार एक बहुत प्यारा कोट है इसके लिए, वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन रियलिटी. सही है. अभी मुझे नहीं पता, Completely agreed. अभी मुझे नहीं पता कल क्या Completely होगा, agree. बट Yeah. मुझे पता है, मतलब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इट्स अ डिजास्टर इम्पेंडिंग. Hmm. और इज इट दो है, नहीं है. Yeah. मगर देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यार जब मैकेनिकल आर्म आया था Hmm. टूथपेस्ट के हेड्स हटाने के लिए, लेबर चला गया था सारा, स्किल्ड वर्कर था. अभी भी वही आएगा, मगर अब रैपिड इतना है कि वो मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 है. इतने लोग जाएंगे जो इतने स्किल बेस्ड हैं. मतलब यू आर नॉट सॉल्विंग एनीथिंग राइट. Hmm. जो प्रॉब्लम था वो नहीं कर रहा है अब आपकी जगह वो एआई कर रहा है. Yeah. देखो कंटेंट राइटिंग इज अ ग्रेट जॉब. अभी भी यू शुड नो ना हाउ टू हैव अ हुक इन योर कंटेंट. ठीक Yeah. है, तुम्हें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा, यू विल बी एबल टू ग्रैस्प और तुम आगे कर लोगे, कंटेंट लिख लोगे. अभी मुझे नहीं पता कंटेंट कैसे लिखता है, उसको Yeah. पता है, उसको चीजें पता है. अगर सिर्फ उसको पता नहीं मुझे लिखवाना है, मुझे नहीं पता उसको कहाँ से हुक करवाना है, कहाँ से उसको लेके चलना है, कैसे. वो तो रह गया ना पीछे पीछे. हाँ, उसका फिर अभी थोड़ा सा टैबू भी चल रहा है. लाइक अभी आई डोंट रिमेंबर द पब्लिकेशन, बट एक पब्लिकेशन थी जिसके साथ अभी ये पूरा स्कैंडल हुआ था कि पता चला कि सिंस द पास्ट लाइक 3 months उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं उस पब्लिकेशन का, इट वाज अ प्रीटी लाइक वेल नोन पब्लिकेशन, उसके सारे पब्लिकेशन के लाइक 80% आर्टिकल्स आर एआई. Yeah. तो उसके ऊपर लाइक काफी देखो ज्यादा पीपल लाइक वर ऑफेंडेड बेसिकली. यार देखो होगा, माजरत होगा. मेंटली आपको रेडी भी रहना है यार, अगर ये नहीं तो क्या. तो मैं ये नहीं कह रहा वो एआई खुद नहीं बना रहा ना, कोई बंदा है या. साथ उसके काम कर रहा है. ठीक है, यू शुड बी एबल टू नो ना कौन से प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए. आप सोचो उसकी वजह से प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक नई बन गई आपके पास. एग्जैक्टली. Yeah. तो आई फील लाइक फिर वही वाली बात हो जाएगी कि एआई के अंदर पीपल विल स्टार्ट बीइंग लाइक how to use AI in your job rather than like just doing your job without AI. Yeah, अभी And it हम will लोग be, yeah, और अभी हमारी फिल्म में already I feel like, I'm sorry, but like हमारी फिल्म में I think already ये होना शुरू हो गया है कि people who are using AI for their work or to help in their work technically, they are getting far ahead of people जो कि अब बिल्कुल भी AI use नहीं कर रहे. वो बिल्कुल वही सब quote and quote the old ways use करने की कोशिश कर रहे हैं and getting everything, doing everything on their own. यार मैं बस ये नहीं करूँगा उनकी भी बेचारों की गलती नहीं है. वही बिल्कुल फेज है नहीं है, जब 100%. सिनेमा के बोर्ड्स पेंट हुआ करते थे और वो बोलते थे हमारी स्किल बहुत अच्छी है. अभी नो डाउट उनकी स्किल है अच्छी, वो तब्दील नहीं हुए, दूसरे लोग आ गए. मगर एक चीज देखना तुम, उनके बोर्ड्स में फिर बाद में वाले डिजिटल बोर्ड्स में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत फर्क है. उनको फिर भी अच्छी कॉम्पोजिशन की, उनकी विचारों की अच्छी कॉम्पोजिशन थी. ठीक है, अब इस पर हम लोग काम कर देते हैं अब बस, क्योंकि अब क्वालिटेटिव काम हो गया ना, जल्दी रैपिड. वो एक काम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगाता था, अब इतना So, नहीं है. especially as a teacher, you would advise students or anyone who's like watching this podcast के hone your skills. जो आप पढ़ रहे हैं, like even if you're studying UI UX, you're studying calligraphy, you're studying cinematography, anything, hone your skills. Of course, like do the old things, do the new things. But I feel like अब हर चीज को ना थोड़ा सा I feel like preface करना चाहिए with the fact के okay, do your skills, but also learn the AI. या बेसिकली इसको अपने प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करना लग जाओ. ठीक है, अभी भी ये भी नहीं कह रहा कि एआई बहुत अच्छे मकाम पर पहुंच चुकी है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट योर ना क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स ना, कि कैसे चल रहे हैं. Basically stay up to date. अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, स्टेबल डिफ्यूजन है एक जगह मिड जर्नी है. मिड जर्नी पे आप सेंटेंसेस लिखते हो, ठीक है, आप बस वो जनरेट कर देते हैं. स्टेबल डिफ्यूजन ऑन द अदर हैंड पूरे प्रॉम्प्ट्स मांगता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स. ठीक है, फिर उसके अपने मॉडल्स हैं कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए. अगर मुझे डिज्नी स्टाइल चाहिए, मिड जर्नी को मुझे लिखूंगा डिज्नी क्वीन एंड दिस एंड दैट एंड जो XYZ. मैंने एक वहाँ स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर एक डिज्नी का पूरा मॉडल है जो उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि जिसने सब कुछ डाटा मशीन लर्निंग के थ्रू उसने जो भी किया हुआ इन्फ्यूज किया हुआ. अब मैं कोई भी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, सेंटेंस नहीं लिखता, बेसिकली उसको एक एक चीज़ बताता हूँ, उसके अंदर अपनी इमेज अपलोड करता हूँ, फिर उसको बताता हूँ मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए. नेगेटिव में बोलते मुझे हाथ खराब नहीं चाहिए, मुझे आंखें सही चाहिए.
तो उसको वो जनरेट करके देता है उस पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर जो मुझे चाहिए ही चाहिए। सही है। अब मुझे पता है वो मॉडल स्नेक पड़ा हुआ सारा। अब मैं रिडली स्कॉट्स की तरफ चले जाता हूँ, मुझे रिडली स्कॉट्स के कलर चाहिए, सिनेमेटोग्राफी की, सॉरी उसके शॉट्स मुझे पसंद है, सॉरी, ठीक है। तो स्टेबल डिफ्यूजन पे जाऊंगा, उसके अलग प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स आ जाते हैं, फिर डबल ब्रैकेट्स आ जाते हैं, जो फोकस नेगेटिव के अंदर क्या आ जाता है। अब ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग एन आर्टिस्ट, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, यू शुड नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, ठीक है। बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये नहीं बोलता कि नहीं कर, मैं ये नहीं बोलता कि तुम सीखो जाके, यू शुड नो कि काम कैसे करते हैं। जैसे इवन लाइक अभी बात हो रही थी अबाउट लाइक जब हम प्रीवियस अभी सोरा और उसके बारे में बात करते थे, उसमें यही था कि इवन जब चैट जीपीटी आया था, अगर आप देखें लाइक यू मेक चैट जीपीटी राइट अ 5000 वर्ड ऐसे, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना, it will still be relevant to the last paragraph and the last paragraph will be relevant to all the content that came before it. तो वो जो contextualization है ना, वो previous AIs नहीं कर पाते थे, they couldn't keep up with that. अब ये है कि वीडियो फॉर्म के अंदर वो अभी मसला चल रहा है, इट्स गॉटन अ लॉट बेटर, बट वो अगर फर्स्ट करें एक नैरेटिव वीडियो बनाने को बोले आप एआई को, तो द कंप्लीट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो होती है ना, कि लाइक शुरू में क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, इफ सम मूव्स देयर हैंड और मूव्स देयर फिंगर्स, व्हाई इज इट हैपनिंग, इट्स नॉट जस्ट फिजिक्स, इट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। तो उसमें थोड़ा सा सफर कर रहा है, बट लाइक जस्ट लाइक चैट जीपीटी परफेक्टेड इट, वो भी परफेक्ट कर लेगा एंड देन थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। मैं तुम्हें फिर एक चीज एग्जांपल देता हूं इस चीज की, या बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ काम। कॉरिडोर एक यूट्यूब का बहुत अच्छा चैनल है, राइट। कॉरिडोर ने पूरा अपना एनिमे बनाया था स्टेबल डिफ्यूजन को लेके, फिर अनरियल को लेके, उन्होंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को इन्फ्यूज किया, एक साथ काम किया, कोलैबोरेट किया उनके साथ, और वो काम किया। एंड आई एम लाइक वाओ, पहले हम एक चीज कर रहे होते थे, उन्होंने उस चीज को समझा कि अभी उस वक्त एआई के अंदर क्या क्या मसले हो रहे हैं, हाथ के अलग मसले आ रहे हैं, आंखों के अलग, अब हाथ भी अच्छे हो गए यार, हाथ बहुत अच्छे हाथ अच्छे हो गए, आंखें खराब हो गई। इवन अ कपल मंथ्स ago हाथ बुरे थे, कपल मंथ्स, लाइक आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ्स। एंड लाइक अभी जो सोरा की वीडियोस आई हैं उसके अंदर हाथ काफी बेहतर थे, लेग्स में थोड़ा सा था कि व्हेन दे आर वॉकिंग दे आर मर्जिंग अ बिट, बट लाइक अगर आप सही प्रॉम्प्ट्स डालें या डिफरेंट एंगल से बनाएं, अगेन ऊपर से हम इतना फास्ट फ्लोइंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि अनलेस यू वॉच वो सोरा वाली वीडियो, मैंने कोई लिटरली कोई 7th 8th टाइम पे आई अंडरस्टूड कि ओके ये मसले हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं वो वीडियो देखता हूँ, आई वुडंट इवन बैट एन आई, ओके किसी ने बहुत अच्छा शॉट बनाया यार, मतलब टोक्यो के अंदर, इट्स ग्रेट। सोचो अभी सोरा अभी आया नहीं है मार्केट में, रनवे है, रनवे भी 2-3 सेकंड्स कर देता है। इफ यू आर गुड डिजाइनर, या मतलब इफ यू आर गुड थिंकर ना, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है इसके ऊपर, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, प्रॉब्लम सॉल्वर आ जाती है इसके अंदर। अगर तुम उसके हिसाब से इसको देखते हो ना, रनवे को भी, रनवे इज नॉट दैट बैड एज वेल। मुझे पता है मुझे क्या डालना है, मुझे क्या नहीं डालना, वो भी ऐसी रनवे की एक बात है, पर्सनली आई हैवंट यूज्ड इट, बट शाउट आउट टू MKBHD, तो उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं दे यूज रनवे अ लॉट, और उनकी ग्राफिक्स एंड MKBHD के यू नो लाइक फुल नर्ड आउट, उनकी सिनेमेटोग्राफी, उनकी एवरीथिंग, द वीडियोस आर जस्ट ग्रेट, एंड उसके अंदर दे डोंट यूज फॉर लाइक द एक्चुअल वीडियोग्राफी, बट लाइक आइडिएशन के लिए, चीज़ों के लिए दे यूज रनवे अ लॉट। तो आई फील लाइक वही है कि इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर वर्ल्ड एंड लाइक काफ़ी आप उससे काम निकाल सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि यार अभी तो एआई इस्तेमाल करो, साथ साथ अप टू डेट रहो बस। Yeah. So one last thing that I wanted to ask you is, so if you could do something in your life forever, or as long as you want to, okay, and money wasn't an object, job wasn't an object, तो what would that be? अच्छा, मेरा बहुत जबरदस्त है कि मुझे कागज दे दो, मुझे कागज दे दो ज्यादा, मुझे कमरा दे दो, एक पेंसिल दे दो, मैं खुश हूँ। That's oddly like sweet. Yeah, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत है इन चीज से बस। तो कागज, पेंसिल और एक कमरा, I think that's a lovely note to end this podcast on. And so that was our episode with Ravaz Amas. Please like and subscribe and stay tuned.